नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा शुक्र के रत्न ओपल की। ऐसे तो ओपल हीरा का उपरत्न है, लेकिन आज के दौर में हीरा पहनना हर किसी का काम नहीं और हर कोई पहन नहीं सकता है। फिलहाल ओपल भी महंगा रत्न होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जो कि छोटा से छोटा बजट का भी आदमी इसे पहन सकता है। ओपल आज इतनी प्रचलन में चला हुआ पत्थर है कि छोटे छोटे बच्चे भी पहचान सकते हैं कि ये ओपल है। लेकिन ओपल की शुद्धता बगैर जाने, बगैर समझे ऐसे ही बाजार से खरीद कर ओपल पहनने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ओपल में इतना ज़्यादा बाजार में डुप्लीकेट फैला हुआ है। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो 500-600 रुपये में इतना चमक वाला ओपल देंगे, दिखाएंगे, आपको दे भी देंगे, लेकिन वो ओपल नहीं है, खाली एक बनावटी चमकदार। उसको आप पत्थर मान लो, मोम मान लो या प्लास्टिक मान लो, चाहे जो मान लीजिए। ओपल धारण करने की विधि भी सही होनी चाहिए, और आज इन्हीं सब विषय पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। हर ग्रह का प्रतिनिधित्व हर एक रत्न करता है, और हर व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार, ज्योतिष के परामर्श के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। ओपल ऐसे तो सफ़ेद रंग का रत्न है, लेकिन उसमें अलग अलग हर रंग की रश्मियाँ पाई जाती हैं, और चमक ओपल की मन को मोहित कर लेता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति खराब होने पर उसे मजबूत करने का काम ओपल करता है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फैमिली के साथ भी आपके बड़े अच्छे संबंध नहीं है, या प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके अंदर अट्रैक्शन शक्ति, पावर खत्म हो गया है, तो ओपल धारण करने से आपको पूरी सहायता मिल सकती है। और ओपल पहनने से व्यक्ति की समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। तो किस व्यक्ति को इस रत्न को धारण करने से क्या लाभ होता है, और कौन लोग इसे धारण कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तुला राशि के लोग ओपल को आंख बंद करके धारण करें, उनके लिए ओपल धारण करना सदैव उत्तम माना गया है। इसके अलावा मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या राशि के लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र ग्रह का रत्न है, और चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। ऐसे में मोती, माणिक, पुखराज जो लोग धारण किए हैं, उन्हें ओपल धारण करने से बचना चाहिए। पन्ना और नीलम के साथ ओपल बहुत अच्छा काम करता है। ओपल धारण करने से पति पत्नी के बीच चली आ रही समस्या दूर होती है। साथ ही टीवी, फिल्म, थिएटर और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातक अगर ओपल धारण करते हैं तो उनके लिए अत्यंत शुभदायक रहेगा। और ओपल धारण करने से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, और जीवन में खुशियां भर जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, और धन की देवी, वैभव की देवी लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहती हैं। कभी आपका हाथ या पर्स खाली नहीं होगा यदि आप ओपल धारण किए हैं, बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति ओपल धारण करना चाहता है तो वह किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन पहने, और इसे सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। ओपल की अंगूठी पहनने से पहले इसे शुद्ध कर लीजिए, और फिर इसके बाद इसकी अंगूठी, लॉकेट, जो भी पैटर्न में आप बनाना चाहते हैं, बना करके किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले भगवान गणेश की मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, ओम गं गणपतये नमः, तभी बाकी आपकी पूजा का आपको फल मिलेगा।
पहले एक माला भगवान गणेश की मंत्र का जाप करके इसके बाद शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः की 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला, जितना आप मंत्र पढ़ेंगे उतना इस रत्न में प्रभाव बढ़ेगा और आपको उतना ही इससे लाभ मिलेगा। ओपल बाज़ार में बहुत ज़्यादा नकली फैले हुए हैं और इसकी इस हद तक एक जाल की तरह फैला हुआ है जिससे आपको निकलना समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और किसी के दाम्पत्य जीवन में यदि दरार पड़ गया हो, मतलब यदि तलाक की नौबत आ चुकी हो, पति पत्नी दोनों को ओपल पहना दिया जाए विधि विधान से अभिमंत्रित करके, तो हो सकता है कि वापस से वो एक अच्छे पति पत्नी की तरह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और बाकी का जो भी जीवन है उनका सुखमय और खुशहाल बना रहेगा। ये पल भर में इतना इसमें चमत्कार है, कुछ दिनों में ये दरार को ख़त्म कर देता है, पति पत्नी के रिश्ते में फिर से मधुरता को ला देता है और यह शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो हमें धन और वैभव देता है और जिसका शुक्र कमज़ोर रहता है वो लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहने के बाद भी उस पैसे का सुख या भोग नहीं कर पाते हैं। कोई न कोई परेशानी उनको, या तो उनका स्वास्थ्य ही इतना खराब है, इतनी बीमारी उनको लगी हुई है कि उस पैसे का वो सही उपयोग नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में ही खर्च होता है। और जैसे कुछ लोगों का विवाह रुका हुआ है, विवाह नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो उन्हें भी ओपल पहनाने से उनका शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है और इसे हिंदी में दुधिया पत्थर के नाम से जाना जाता है। और जब भी आपका शुक्र कमज़ोर हो तो आपको इस रत्न को धारण कर लेना चाहिए। यदि कोई जातक बाकी कोई रत्न नहीं पहना है, जैसे पुखराज नहीं पहने हो, मूंगा नहीं पहने हो, मोती नहीं पहने हो, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। और इस पत्थर को धारण करने का जो विधि विधान है वो समझना और जानना जरूरी है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली का विश्लेषण करवाइए, ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, सारी दशाओं का बारीकी से अवलोकन करिए। खास करके सावधानी रखने की बात यह है कि यदि शुक्र आपका मार्केश है तो किसी ज्योतिष के सलाह के बिना ओपल को आप धारण न करें। और जीवन में यदि प्रेम और सौंदर्य चाहते हैं तो आप ओपल को धारण करें। किसी का अफेयर चल रहा हो और विवाह नहीं हो पा रहा हो, आप विवाह वहीं करना चाहते हैं, ओपल धारण करिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष मिलते हैं, उचित मूल्य पर मिलते हैं, लैब प्रमाणित मिलते हैं। और कुंडली से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना, मिलान करवाना, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी सहायता होगी और बहुत कम कीमत पर आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।